नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जो हमको OTR करना है वो OTR हम कैसे करेंगे। तो ये जो OTR है वो NSP की साइट से होगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी हेल्प से संबंधित वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि NSP पोर्टल पर जो स्टूडेंट का OTR है वो हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस तरह से डॉट्स पर क्लिक कर लेना है और अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR के लिए हमको क्लिक कर देना है। तो हमको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो इसमें लॉगिन, रजिस्टर और चेंज मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले हमको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमको इस तरह से कुछ गाइडलाइंस दिखाई जाएंगी। तो गाइडलाइंस को हमको पढ़ लेना है और नीचे जो चेक बॉक्स हैं उन चेक बॉक्स पर हमको इस तरीके से टिक कर देना है और टिक करने के बाद में हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, हमको हमारे मोबाइल नंबर भी रजिस्टर करने होंगे और एक OTP हमको मोबाइल पर मिलेगा। उस OTP को इस तरीके से हम इसमें फिल कर देंगे और हमको फिर कैप्चा कोड हमारा जो डालना है और उसके बाद हमको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे और वहाँ हमको हमारा eKYC का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। तो उसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो हमको हमारे आई हैव आधार इस पर क्लिक कर देना है। और अगर नहीं है तो हम पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं, अगर है तो हमारा खुद का डालेंगे। तो आई हैव आधार पर क्लिक करके हमारे आधार नंबर डाल करके और हमें हमारा OTP प्राप्त कर लेना है। और जैसे ही हम OTP प्राप्त कर लेंगे तो इस तरीके से आधार नंबर हम डालेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे और OTP प्राप्त होने के बाद हमको जो है वो OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद योर बैंक अकाउंट इज सीडेड विद आधार ऑन NPCI मैपर, यानी हमारा जो आधार से बैंक अकाउंट जो अटैच है वो यहाँ पर इसमें मैप हो जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो प्रोफाइल है हमको ओपन हो जाएगी। जो हमारे आधार में हमारी फ़ोटो है वो फ़ोटो यहाँ पर शो होने लगेगी। हमारा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें हमको प्री फिल्ड मिलेंगी। उसके बाद में जो है हमको कुछ डिटेल्स हमारे हिसाब से फिल करनी है। हमारा एड्रेस वगैरह हमको पहले से ही मिलेगा। और जैसे कि हमारे पेरेंट्स की डिटेल हमको फिल कर देनी है, तो पहले मदर्स नेम की डिटेल फिल करेंगे, फिर फादर्स नेम फिल करेंगे। उसके बाद हमको हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी डाल देना है। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर NPCI मैपर स्टेटस, यानी हमारा कौन से बैंक में जो अकाउंट है वो मैप हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट का क्लिक का निशान है, इसका मतलब हमारा मैप अकाउंट पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में हमने हमारा जो रेफरेंस नंबर हमको मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं इसको लिख लें। उसके बाद हमको जो कार्य करना है वो है गूगल प्ले पर जो है हमको, क्योंकि ये जो रेफरेंस नंबर है ये रेफरेंस नंबर हमको आगे जो हम एप्लीकेशन के थ्रू जो काम करेंगे उस पर हमको चाहिए रहेगा। तो NSP OTR का गूगल प्ले से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से गूगल प्ले पर NSP OTR जब हम सर्च करेंगे तो हमको NSP का जो है वो एप्लीकेशन गूगल प्ले पर दिखाई देगा। उसको डाउनलोड कर लेना है। ये रहा NSP OTR, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हमको लॉगिन करना है या रजिस्टर करना है या फिर eKYC करना है। क्या क्या ऑप्शन है जो सभी हमसे पूछेगा, तो हमको eKYC बाय फेस ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक करना है। हमारा जो रेफरेंस नंबर हमने वहाँ से अभी प्राप्त किया है NSP OTR के थ्रू, उसको हमको फिल कर देना है और OTP प्राप्त करना है। OTP आने के बाद में उस OTP को एंटर कर देना है और उसके बाद में हमको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारी डिटेल्स हमको शो हो जाएगी। हम एक बार चेक करने के बाद में उसको हम नेक्स्ट
स्टेप पर क्लिक कर देंगे, फिर एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से हमारा जो फेस कैम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये आधार फेस आरडी हमारी जो एक एप्लीकेशन है उसको हमको फ़ोन में पहले ही इंस्टॉल करके रखना है, तो उस तरीके से हमको सीधा वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में इस तरीके से हमारा फेस रिकॉग्नाइज होकर के यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर इज़, तो इस तरीके से हमको हमारा OTR नंबर मिल जाएगा। उसको हमको नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद फिर से NSP OTR पोर्टल पर आना है, लॉगिन विद OTR पर क्लिक करना है और जो OTR नंबर हमको मिले हैं वो OTR और पासवर्ड हमको मैसेज के थ्रू मिलेगा, फ़ोन मैसेज पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा। उसको हम इस तरीके से OTR पर डाल देंगे और OTP आएगा फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद में, तो एंटर OTP कर देंगे। फिर कैप्चा डालने के बाद में जैसे ही हम OTR नंबर डालेंगे, पासवर्ड जो है हमारे फ़ोन पर आ चुका है उसको डालेंगे। उसके बाद में हमारा करंट पासवर्ड और जो हमको फ़ोन पर मिला है वो डालना है। फिर हम पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं वो डालेंगे और उसको हम कंफर्म करने के बाद में इस तरीके से हम हमारा पासवर्ड हम बना सकते हैं। फिर एंटर OTR और दोबारा से जो नया पासवर्ड हमने बनाया है उस पर क्लिक कर देंगे और हमारी प्रोफाइल खुल चुकी है दोस्तों। इस तरीके से हमें हमारा फ़ोटो और नेम वगैरह जो भी डिटेल्स हैं हमारी हमको यहाँ पर आधार में जो दी गई हैं वो सारी हमको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है वो प्रोफाइल को हम फिर बाद में अपडेट भी कर सकते हैं चाहें तो। हमारी डिटेल्स वगैरह अपडेट ईमेल कई सारे ऑप्शन हैं, तो जैसा भी आपको आवश्यकता लगे उस हिसाब से आप इसको अपडेट कर सकते हैं।